हो रहा है। किसी भी चैप्टर का आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, किसी भी चैप्टर का आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, हर एक जगह से आपको एमसीक्यू पूछेगा। ठीक है, तो आपको ये जो टाइगर किंग है नहीं रहेगा, इसका मतलब इस चैप्टर को तो एकदम 3 नंबरिया भी क्वेश्चन नहीं है, 5 नंबरिया भी क्वेश्चन नहीं, कुछ भी रटने का जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। आपका जैसे स्कूल लाइब्रेरी बन रहा है, स्कूल लाइब्रेरी बन गया है, अब उसमें लाइब्रेरी के बारे में आपको रिपोर्ट लिखना है कि ये बुक्स अवेलेबल है, सब कुछ रिपोर्ट लिखना है। फिर आ सकता है आपका कॉलेज इवेंट में, जैसे एनुअल डे फंक्शन होता है। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका क्लास 12 का झारखंड एकेडमिक काउंसिल में एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों, इंग्लिश का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उसका एनालिसिस करके हमने ब्लूप्रिंट निकाला है। दोस्तों, ब्लूप्रिंट बनाया है, जिससे क्या पता चलेगा आपको कि ब्लूप्रिंट से ये पता चलता है कि ये जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इससे आपको कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, किस चैप्टर को नहीं पढ़ना होगा, किस चैप्टर को ज्यादा ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, आज इसी चीज के बारे में हम लोग आज डिटेल में समझेंगे। तो आपको मैं बता देना चाहूंगा कि इंग्लिश में आप सभी को पता होगा कि इसमें जो थ्योरी आपका पेपर जो होगा 80 मार्क्स का होगा और 20 नंबर का आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, इंटरनल मार्क्स होगा। तो जिस तरीके से सेम टू सेम आपका मैथमेटिक्स में था। तो अगर आप मैथमेटिक्स का ब्लूप्रिंट नहीं देखे दोस्तों, तो इस वीडियो को क्लिक करके जरूर जाकर के देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, देख लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये तो दोस्तों ये है चैप्टर का नाम, इधर है एमसीक्यू, इधर है सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी रिटन आंसर क्वेश्चंस। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको चैप्टर का नाम आपको पढ़कर बता दे रहा हूं कि इस बार जो सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर रखा गया और कौन कौन से चैप्टर हटा दिया गया। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल जो है आपका मात्र 8 को चैप्टर रखा गया है। पहला जो चैप्टर है वो है आपका द लास्ट लेसन, दूसरा है लोस्ट स्प्रिंग, तीसरा डीप वाटर, रेट्राप, इंडिगो, पॉट पैनकेक्स, इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस। इस तरीके से आपका 8 चैप्टर। और दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि एमसीक्यू हर एक चैप्टर से पूछा जा रहा है, केवल इन 2 चैप्टर को छोड़ करके। मान लीजिए एग्जाम में ये 2 चैप्टर भी दे देगा, या किसी में से एक चैप्टर जनरली नहीं ये देगा। ठीक है, D2 मॉडल पेपर का कॉपी किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हर एक चैप्टर से, और ये जो रेट्राप है इससे 2 एमसीक्यू पूछा जा रहा है, ध्यान रखिए। तो इसका कहने का क्या मतलब, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आपको हर एक चैप्टर का लेखक का नाम यानी जो आपका इसके जो राइटर है उसका नाम जरूर याद कर लीजिएगा कि इसके राइटर कौन है, द लास्ट लेसन के कौन है, लोस्ट स्प्रिंग का कौन है, पॉट पैनकेक्स का कौन है। 100% पूछा जाता है। इस बार मॉडल पेपर में नहीं पूछा है, लेकिन पिछले सालों में पूछा गया, आप जरूर जाकर के खोल करके देख सकते हैं। तो ये लास्ट लेसन से एगो, लोस्ट स्प्रिंग से एगो एमसीक्यू, डीप वाटर से एगो, रेट्राप से 2, इंडिगो से एगो, पॉट पैनकेक्स से एगो, इंटरव्यू से एक भी नहीं, और इधर से आपका गोइंग प्लेसेस से एक भी एमसीक्यू नहीं पूछा जा रहा है। उधर से 5 नंबर में देख लीजिए, किसी चैप्टर से नहीं पूछा जा रहा है, केवल एक चैप्टर लोस्ट स्प्रिंग को छोड़ करके। लोस्ट स्प्रिंग को कहां पर पूछा जाएगा दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देना चाहूंगा। हर एक साल में यही फॉर्मेट रहता है कि आपका सबसे पहले 30 एमसीक्यू रहेगा, जोड़ करके देख लीजिएगा। अभी फ्लेमिंगो का, उसके बाद विस्तास का है, वो दोनों को जोड़ करके देख लीजिएगा, 30 एमसीक्यू रहेगा। 30 में दोस्तों आपका हर एक चैप्टर का एमसीक्यू रहेगा, और हर एक चैप्टर का हर एक पोएम का भी एमसीक्यू रहता है। कौन सा पोएम का नहीं पढ़ना है एमसीक्यू, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपको याद क्या रखना है कि ये जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये कहां पर रहेगा, कई नंबर में रहेगा। जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो सीरियल नंबर कई नंबर में ये वाला क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग देखिएगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये लोस्ट स्प्रिंग से ये क्वेश्चन कहां पर रहेगा, जब आप लोग सेक्शन बी को माने क्लियर करेंगे। जब सेक्शन बी को बनाएंगे, वहां पर आप लोग 2 पैसेज बनाने के बाद दोस्तों 2 पैसेज बनाने के बाद आपका नेक्स्ट में क्वेश्चन रहता है कि लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल्स, ये सब में से कोई भी एक क्वेश्चन, कोई भी 4 क्वेश्चन लिखिए, और फिर आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन रहता है आपका क्या, इस तरीके से का, यानी कोई भी आपका सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन रह सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको साफ साफ बोल दिया कि आपका लोस्ट स्प्रिंग का क्वेश्चन रहेगा, तो लोस्ट स्प्रिंग का ही रहेगा। नहीं समझ में आ रहा, अभी मैं सब कुछ लिख कर बताऊंगा, या फिर अगर आप मॉडल पेपर नहीं देखे फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों फ्लेमिंगो का। अब मैं आपको बताता हूँ विस्तास का। तो फ्लेमिंगो में आपको पता चल गया, अगर आप लोग ये सब क्वेश्चन का मतलब ये सब चैप्टर का क्वेश्चन याद करने में समय बर्बाद कर रहे, तो फिर आप लोग समझ लीजिए कि आपका समय बर्बाद हो रहा है। किसी भी चैप्टर का आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, किसी भी चैप्टर का आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, केवल एमसीक्यू। और एमसीक्यू करेंगे कहां से, एमसीक्यू करेंगे आप लोग कोई भी गेस्ट पेपर से, कोई भी गेस्ट पेपर। सबसे बढ़िया रहता है कौन सा गेस्ट पेपर, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया या फिर व्हाट्सएप में भी बता दिया, ऐसे पब्लिकली यूट्यूब पर बोल नहीं सकता। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कोई भी गेस्ट पेपर से आप लोग क्या कर सकते हैं, ये एमसीक्यू रिवीजन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, रट सकते हैं। और अगर उससे भी अगर आपको और ज्यादा तैयारी कर लेना है, तो एक मैं आपको आइडिया दे सकता हूं कि YouTube में बहुत सारा एनिमेशन वाला चैनल है। ठीक है, कोई भी एनिमेशन वाला चैनल उठा लीजिए, और हर एक चैप्टर का आप उसका पूरा चैप्टर को एनिमेशन में मतलब सुन लीजिए एक बार कि क्या क्या कहानी हुआ, उससे भी आपका एमसीक्यू कहीं नहीं छूटेगा।
और ज्यादा नहीं 7-8 मिनट का एक वीडियो होगा, आराम से देख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, हर एक चैप्टर का एमसीक्यू क्लियर हो जाएगा, कोई गेस्ट पेपर पढ़ने का कोई जरूरत नहीं। उसके बाद ये 5 मार्क्स का तो किसी चैप्टर में ये भी नहीं कर रहा, खाली लोस्ट स्प्रिंग का। समझ में आ गया। अब चलिए विस्तास का मैं आपको ब्लूप्रिंट के दोस्तों, अब विस्तास में टोटल आपका 6 गो चैप्टर रखा है, ठीक है, 1-2 को हटा दिया गया है। तो 6 गो चैप्टर में से पहला जो चैप्टर वो है थर्ड लेवल, दूसरा है आपका द टाइगर किंग, तीसरा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, चौथा एनिमी फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो इस तरीके से 6 गो चैप्टर है। तो देखिए ये जो थर्ड लेवल है उससे 2 गो एमसीक्यू पूछा जा रहा है, टाइगर किंग से 4 गो एमसीक्यू पूछा जाएगा, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से 1 ही एमसीक्यू पूछा जाएगा, एनिमी से 2 एमसीक्यू, फेस ऑफ इट से 3 एमसीक्यू और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से 2 एमसीक्यू। ये जो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है दोस्तों, यहाँ पर 2 गो कहानी है, जिटकला शाह का कहानी है, बामा का कहानी है। तो जिटकला शाह का रिलेटेड 1 एमसीक्यू पूछेगा और बामा का रिलेटेड 1 एमसीक्यू पूछेगा। इसका मतलब दोनों की कहानी को मिला करके यहाँ पर 2 एमसीक्यू, और ये जो फेस ऑफ इट इससे 3 एमसीक्यू पूछेगा। तो इस चैप्टर को तो बहुत अच्छा से आपका दिमाग में पूरा कहानी रहना चाहिए, ठीक है, कि कैसे उसका जला था फेस, कैसे ये हुआ था, सब कुछ आपका दिमाग में याद रहना चाहिए, सब कुछ, है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये जो टाइगर किंग है इससे 4 नंबर का आपको माने 4 एमसीक्यू पूछा जाएगा। और ये वाला सबसे कंफ्यूजिंग वाला, सॉरी ये ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला चैप्टर है, द थर्ड लेवल, ये ज्यादा कंफ्यूजन वाला चैप्टर है, 2 एमसीक्यू इससे भी पूछ रहा है। तो यहाँ पर बहुत खतरनाक एमसीक्यू पूछ सकता है, ऐसा एमसीक्यू जो आप लोग मतलब बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये जो थर्ड लेवल है इसमें बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं, है ना, तो इसको बहुत अच्छा से आपको कर लेना है। और ये जो टाइगर किंग ये तो सबसे आसान चैप्टर है, और साथ ही साथ ये कहानी भी थोड़ा बड़ा है, और बड़ा रहने के कारण यहाँ पर 4 एमसीक्यू पूछा गया, हर एक जगह से आपका एमसीक्यू पूछेगा, ठीक है। तो आपको ये जो टाइगर किंग है, महाराजा जंग बहादुर वाला कहानी पूरा याद रहना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 नंबर का सवाल थर्ड लेवल से पूछा जाएगा, थर्ड लेवल से 5 नंबर वाला। अच्छा, यहाँ ये सब देखिए, मैंने आपको क्या कहा, फ्लेमिंगो से केवल लोस्ट स्प्रिंग को छोड़कर किसी भी चैप्टर से आपका 5 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। आएगा कहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? आपका विस्तास बुक से। विस्तास बुक से जो टोटल आपको 6 को 5 नंबर का सवाल रहेगा, 6 को में से 4 को बनाना है, 2 को नहीं बनाना है। तो वो जो 4 को 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 4 5 20 नंबर। तो ये जो 4 को 5 नंबर या क्वेश्चन है, ये कहां से रहेगा? ये आपका चैप्टर से ही रहेगा, ऐसा नहीं कि बाहर से पूछ देगा, कोई लेटर इस सब से पूछ देगा, नहीं, चैप्टर से ही रहेगा। लेकिन कौन सा बुक का? विस्तास का। ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ने लग रहे फ्लेमिंगो का सब चैप्टर का क्वेश्चन आंसर रट रहे, ऐसा नहीं, आपको विस्तास का क्वेश्चन आंसर रटना है ना, रटना भी नहीं, दिमाग में कहानी याद आना चाहिए, याद रहना चाहिए कि क्या क्या हुआ था, और सब कुछ आपको अपना भाषा में लिखना है। ऐसा नहीं कि किताब का भाषा रट करके वहां लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा, नंबर नहीं मिलता इस तरीके से। आप लोग सही भी लिख कर आइए ना, आपको नंबर नहीं देगा, टीचर समझ लेगा कि किताब रट कर आया, वर्ड से पहचान लेगा। तो आपको अपना भाषा में लिखना है, ठीक है, कहानी खाली याद रहना चाहिए। ऐसे भी रटने नहीं सकेंगे, उतना क्वेश्चन कौन रट नहीं सकेगा। 5 नंबरिया सवाल ये थर्ड लेवल का रहेगा दोस्तों, कहानी याद रहना चाहिए, है ना। विस्तास बुक से 5 नंबरिया आपको 4 को सवाल रहेगा, 6 को में से 4 को बनाना है। उसके बाद ये जो टाइगर किंग, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसका मतलब इस चैप्टर को तो एकदम 3 नंबरिया भी क्वेश्चन नहीं और 5 नंबरिया भी क्वेश्चन नहीं, कुछ भी रटने का जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। द एंड ऑफ द अर्थ, इससे भी 5 नंबर का एक सवाल रहता है। तो मोस्टली इसका जो स्टूडेंट ऑन आइस वाला प्रोग्राम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो इस चैप्टर को भी बहुत अच्छा से एकदम समझ लीजिएगा और अपना भाषा में लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। हाँ, उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज्यादा द एनिमी, इससे देखिए 3 नंबर और 5 नंबर दोनों, और साथ ही साथ 2 एमसीक्यू। यानी इस चैप्टर को 100% आपको क्लियर करना होगा, 100%, कोई मजाक नहीं, एकदम एमसीक्यू भी करना होगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी करना होगा, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी करना होगा, समझ में आ रहा है ना। तो एनिमी ये वाला चैप्टर डॉक्टर सदा वाला माने कहानी है, ठीक है। तो उसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, या फिर उतना बड़ा चैप्टर को उन लोग के दिमाग में याद नहीं रहता। तो आपको एनिमेटेड वीडियो से समझ लेना है, समझ में आ रहा है ना। कोई भी वीडियो देख लीजिए यूट्यूब में, एनिमेटेड वीडियो, समझ लीजिए कि क्या क्या कहानी हुआ है। क्योंकि आप लोग अभी एनसीईआरटी बुक पढ़ने जाएंगे तो समझ में भी नहीं आएगा, और टाइम भी उतना नहीं है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। उसका फेस ऑफ इट से भी एक भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 मार्क्स का भी नहीं आएगा, चाइल्डहुड से भी नहीं आएगा। बहुत अच्छा, इस चैप्टर से नहीं आ रहा है मतलब बहुत अच्छा, आपका जान बच गया। क्योंकि इसमें जो जिटकला शाह का हेयर कटिंग वाला ये जो कहानी है, फिर बामा का कहानी है, ये थोड़ा बच्चों को दिक्कत होता है ना, इतना बड़ा कहानी याद करने में दिक्कत होता है। तो इसलिए इससे भी एमसीक्यू मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 मार्क्स का भी नहीं आएगा, और फेस ऑफ इट से भी इसमें भी 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, जो मैंने बताया केवल वही चैप्टर्स को ध्यान देना है, 1 2 3 वो चैप्टर, समझ में आ रहा है ना। हाँ, देखिए 6 में से 3 को चैप्टर आपको ध्यान से पढ़ना है, और एमसीक्यू तो समझ में ही आ रहा है, एनिमेटेड वीडियो देख ले तो एमसीक्यू उससे ही क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पोयम, तो टोटल आपका 6 को पोयम था, उसमें से 1 हटा दिया है, 5 को पोयम अच्छा कर दिया है। माय मदर एट 66 से सवाल रखा है,
तो यहाँ पर माय मदर 66 है, कीपिंग क्वाइट है, थिंग ऑफ ब्यूटी है, रोड साइड स्टैंड है, ऑन जेनिफर टाइगर है। तो आपको हर एक पोएम का पोएट का नाम याद रहना चाहिए कि इसके पोएट कौन है। माय मदर 66 कमला दास याद है ना, कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरुदा याद है ना, थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन किट्स याद है ना, और उसके बाद रोड साइड स्टैंड कौन है याद है ना, मैं भी भूल गया हूं। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। और एमसीक्यू देख लीजिए इस चैप्टर से। अब यहाँ पर रुके एक सेकंड, यहाँ पर आप लोग सोच रहे कि कट मार दे, इसका मतलब इससे एमसीक्यू नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। थिंग ऑफ ब्यूटी से आपका 3 गो एमसीक्यू रहेगा, जो मैंने बताया कि एक स्टैंजा उठा करके दे देगा और पूछेगा कि ये किस पोएम का है, उससे 2 गो एमसीक्यू रहेगा। टोटल 3 गो एमसीक्यू इस तरीके से पूछेगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में 3 गो कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये जो है ना, ये जो 3 गो क्वेश्चन ये ट्रांसफर हो सकता है इस चैप्टर से, इस पोएम से भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आप लोग हर एक साल का आप लोग क्वेश्चन बैंक खोल करके देख लीजिए, है ना, आपको खुद पता चलेगा कि कभी कीपिंग पॉइंट का दे दिया है पैराग्राफ स्टैंजा, कभी रोड साइड स्टैंड का दे दिया, कभी माय मदर 66 का दे दिया, कभी ऑन जेनिफर टाइगर का दे दिया। तो ये कहना मुश्किल है ना। लेकिन इस बार आपका मॉडल पेपर में थिंग ऑफ ब्यूटी दिया। अधिकतर चांस, अधिकतर मैं आपको बोलूंगा कि मोस्ट चांस किसका आने का, इसका कीपिंग क्वाइट का और थिंग ऑफ ब्यूटी का। यही 2 को पोएम है जो इसका माने 99% चांस है कि यही 2 को पोएम का आता है, कीपिंग क्वाइट का या फिर थिंग ऑफ ब्यूटी का। बाकी आपका 30% चांस है माय मदर 66 का आ सकता है, रोड साइड स्टैंड का आ सकता है, ऑन जेनिफर टाइगर का आ सकता है। लेकिन 99% चांस है कि ये 2 को पोएम कीपिंग क्वाइट और थिंग ऑफ ब्यूटी से आपका स्टैंजा देता है, पैराग्राफ दे देगा और बोलेगा कि ये किस पोएम से है, या वो एमसीक्यू, दूसरा उससे रिलेटेड, तीसरा भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। और उस जो स्टैंजा है ना उसी में आंसर रहता है। एमसीक्यू है तो ऑप्शन भी रहेगा, आसान है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, देखो तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन माय मदर 66 से एक आएगा ही, इसमें 2 मत नहीं है, एकदम आएगा ही फिक्स है। कीपिंग क्वाइट से एक भी एमसीक्यू नहीं आ गया। उसके बाद थिंग ऑफ ब्यूटी से भी एक भी एमसीक्यू, सॉरी एमसीक्यू बोल रहे 5 मार्क्स का सवाल नहीं आएगा। रोड साइड स्टैंड से भी एक भी 5 मार्क्स का सवाल नहीं आएगा। ऑन जेनिफर टाइगर से भी एक भी, सॉरी रोड साइड स्टैंड से 5 मार्क्स का सवाल एगो आएगा और ऑन जेनिफर टाइगर से एक भी 5 मार्क्स का सवाल नहीं आएगा। तो यहाँ पर पहला जो विस्तार से उसमें 4 गो, उसमें आपका कितना था, उसमें 4 गो था और यहाँ 2 गो, तो टोटल आपका 6 गो हो गया। और वहां 3 गो था और यहाँ 2 गो, तो 3 2 5, और आपका फ्लेमिंगो लोस्ट स्प्रिंग में 5 नंबर या 6 गो में से आपको 4 गो बनाना है, 5 नंबर का सवाल, 4 गो बनाना है, 5 चौके 20 नंबर। अब आप लोग समझ लीजिए कि पोएम का हमको पकड़ माने छूना है क्वेश्चन ना, हमको चैप्टर का छूना है, वो आप पर डिपेंड करता है। आप कोई भी आप 4 गो बना सकते हो, वो आप पर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद ये देखिए, ये इससे 5 मार्क्स का सवाल नहीं आ रहा, इससे नहीं आ रहा और इससे नहीं आ रहा है, यानी कीपिंग क्वाइट से नहीं आ रहा है, थिंग ऑफ ब्यूटी से नहीं आ रहा है और ऑन जेनिफर टाइगर से नहीं आ रहा है। लेकिन ये चेंज भी हो सकता है ना, ये चेंज भी हो सकता है। देखिए अब मैं आपको एक खुल करके बता रहा हूं कि ये जो आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, ये हर साल आपका 5-5 गो मॉडल पेपर जारी करता है, लेकिन इस साल अभी तक मात्र 1 ही गो जारी किया। तो इससे ये नहीं समझिए कि एकदम एवे करेगा यही वाला, है ना, इससे मिलता जुलता आ सकता है, इससे मिलता जुलता। ये नहीं आपकी ये चैप्टर में वो क्वेश्चन तो नहीं दिया तो माने वो क्वेश्चन तो एकदम एवे करेगा, नहीं, उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन आएगा उसी चैप्टर से। लेकिन पोएम में ऐसा नहीं है, पोएम में कोई भी पोएम का दे सकता है। जैसे 5 मार्क्स क्वेश्चन का उसका मन किया कि माय मदर 66 से ना दे करके वो कीपिंग क्वाइट से दे देगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पोएम हर एक पोएम इंपॉर्टेंट रहता है, चैप्टर कोई स्पेशल चैप्टर ही आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहूंगी, ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये केवल आप यही 2 पोएम को याद करके नहीं जाइएगा, आप बाकी सभी पोएम, हाँ इसको कम याद कीजिए, ऑन जेनिफर टाइगर को कम याद कीजिए, क्योंकि इसका चांस कम है। रोड साइड स्टैंड का तो हर एक साल रिपीट होता है, हर एक साल रोड साइड स्टैंड का। कीपिंग क्वाइट मतलब आप लोग 1 2 3 4 गो पोएम को क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिए, यादो नहीं करना है आप। लेकिन एक चीज मैं बता देना, पोएम में आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि पोएम का वर्ड सब आप लोग जोड़ के नहीं लिख सकते, जो वर्ड है वहां पर वो वर्ड लिखना ही पड़ेगा, इसमें 2 मत नहीं है। तो आप चैप्टर का याद नहीं करना हो, वहां पर आप लोग समझ के रख लीजिए, जोड़ के लिख दीजिए, लेकिन पोएम में जोड़ना नहीं चलेगा, जो है सटीक लिखना पड़ेगा, है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो ये हो गया दोस्तों पोएम। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सा लेटर आ सकता है, कौन सा नोटिस आ सकता है, कौन सा रिपोर्ट आ सकता है, कौन सा आर्टिकल और किस टाइप का आ सकता है। मैं 2-3 को एग्जांपल भी दूंगा कि यही में से कोई एगो आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपको क्या क्या अदर्स में जैसे नोटिस आता है, लेटर आता है, अनसीन पैसेज आता है, पैसेज टू नोट राइटिंग आता है, पैसेज टू समरी राइटिंग आता है और रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग। ये है आपका ग्रामर से रिलेटेड चीज, ठीक है दोस्तों। तो समझिए कि एमसीक्यू कौन वाला से आता है, जैसे क्या आर्टिकल से एमसीक्यू आता है, आर्टिकल से नहीं आता है। क्या रिपोर्ट से एमसीक्यू आता है, आ सकता है लेकिन आएगा नहीं।
तो हमेशा जो एमसीक्यू आएगा दोस्तों नोटिस से पक्का आता है एमसीक्यू, पक्का। और यदि किस्मत खराब रहा तो रिपोर्ट से भी आ जाता है एमसीक्यू, रिपोर्ट से, लेकिन जनरली नहीं आता है। लेटर राइटिंग में से लेटर टू एडिटर वाला आपका पूछेगा एमसीक्यू में। अब कैसा एमसीक्यू पूछा जाता है आप लोग खुद गूगल वगैरह में सर्च करके देख लीजिए कि लेटर ऐसा लिखिएगा गूगल में, लेटर राइटिंग एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाएगा, 20-25 को आ जाएगा। समझ लीजिए क्या क्या फॉर्मेट पूछता है कि डेट कहां लिखा जाता है, सिग्नेचर कहां रहता है ना, वगैरह वगैरह सब कुछ रहता है। उसी तरह से नोटिस भी, कहां पर नोटिस लिखा जाता है, क्या है, कैसे है, कहां पर सिग्नेचर, सब कुछ पूछा जाता है ना। इस तरीके से आपका एमसीक्यू रहता है। ऑप्शन भी रहता है, घबराने वाली बात नहीं, लेकिन ऑप्शन के चक्कर में ही बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, ये चारों में से कौन वाला रहना चाहिए, कौन वाला होना चाहिए, क्या सही है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों अनसीन पैसेज वगैरह वगैरह ये सबसे कोई भी एमसीक्यू नहीं पूछेगा, एकदम नहीं पूछेगा। पैसेज से क्या एमसीक्यू पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा। हाँ पूछता है, क्या पूछता है पैसेज से आपका 2 नंबर का सवाल पूछता है कि टोटल 8 गो क्वेश्चन रहेगा पैसेज में, पैसेज दे देगा अनसीन पैसेज, ऐसा पैसेज जो आप कभी नहीं देखे, कभी नहीं, है ना। हो सकता है वो पैसेज माने वो जो किसी चैप्टर का होगा, ये किसी कहानी का पात्र होगा और किसी कहानी का माने रिलेटेड होगा, और वो ग्रेजुएशन का होगा या फिर कहीं दूसरा माने, या फिर आपसे भी छोटा क्लास जैसे 3-4 क्लास का होगा, या फिर आप 8, 9, 10 का होगा, है ना। वैसा पैसेज आप कभी नहीं देखे, माने आपका क्लास का नहीं है। और वहां से आपका ज्यादा नहीं कितना होगा, 15 लाइन का होगा, पैसेज दे देगा और उससे 8 गो क्वेश्चन पूछेगा। 8 गो में से आपको 6 गो बनाना, लिखना होगा, ऐसा नहीं कि एमसीक्यू है, लिखना होगा। और 2-2 नंबर का है, 8 गो में से 6 गो लिखेगा, 2-2 नंबर यानी 12 नंबर मिलेगा, समझ में आ रहा है। पैसेज को ही ढूंढ करके आंसर लिखना है। उसके बाद पैसेज टू नोट राइटिंग, अब फिर अनसीन पैसेज को दे देगा और बोलेगा कि इसका आप क्वेश्चन नहीं देगा, बल्कि लिखा रहेगा कि इस पैसेज को पढ़ करके आप एक नोट बनाइए, एकदम माने छोटा से नोट लिखिए कि उस नोट में सारा पैसेज का मेन कीवर्ड्स आ जाना चाहिए। जिस तरीके से मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है यूट्यूब का कि कीवर्ड्स ऑफ दिस वीडियो, तो कीवर्ड्स उसी तरीके से नोट मेकिंग भी होता है। तो अगर आपको जानना है कि नोट मेकिंग कैसे लिखा जाता है पैसेज को पढ़ करके, फॉर्मेट क्या है उसका, तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, नोट मेकिंग बाय रूपेश महतो एजुकेशन सेंटर, या फिर किसी और का भी आप लोग दे सकते हैं ना, देख सकते हैं। उसी तरीके से वही वाला पैसेज है, वही वाला सेम पैसेज है, और उससे एक बार नोट लिखने देगा, एक बार समरी लिखने देगा, समरी। तो जो पैसेज आप लोग पढ़े उससे समरी बनाइए। हाँ ये मेन चीज है। और समरी भी क्या क्या कैसे उसका फॉर्मेट होता है आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं। तो इस तरीके से 3-3 नंबर का आएगा, ये भी आपको 3 नंबर देगा, ये भी आपको 3 नंबर देगा, 3-3 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा, एक ही गो, और ये वाला भी एक ही गो, यानी नोट मेकिंग भी एक ही गो और समरी भी एक ही गो, 3 नंबर का रहेगा, 3-3 नंबर। रिपोर्ट राइटिंग से बोले कि एमसीक्यू आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो रिपोर्ट राइटिंग से लेकिन 3 नंबर का एक सवाल आएगा। अच्छा रिपोर्ट राइटिंग में किस तरीके का रिपोर्ट आता है अधिकतर, कि अंधाधुंध कोई भी रिपोर्ट पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं, आपको तैयारी बहुत कम समय में करना है। तो रिपोर्ट में आपको बता दे रहा हूं कि अधिकतर जो रिपोर्ट पूछा जाता है वो आपका रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट माने क्या होता है, किसी घटना पर विवरण लिखना है संक्षिप्त में, ऐसा नहीं कि बड़का चौड़ा लिख दिए, वो आर्टिकल हो गया। रिपोर्ट एकदम छोटा सा आपको लिखना है, मात्र 80 से 100 वर्ड्स में, है ना, उसको कंप्लीट कर देना है। तो रिपोर्ट जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, अभी आप लोग कोई माने एडिटर तो नहीं है ना, आपको न्यूज़पेपर का ये तो नहीं ना है ना, आप लोग स्टूडेंट है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, आपको कॉलेज के वगैरह में लिखना है, स्कूल के वगैरह में लिखना है रिपोर्ट। जैसे स्कूल में कोई फेयरवेल हो रहा है तो फेयरवेल के बारे में रिपोर्ट लिखना है। जैसे ये कोई किसी का जैसे हो गया आपका, जैसे स्कूल लाइब्रेरी बन रहा है, स्कूल लाइब्रेरी बन गया है, अब उसमें लाइब्रेरी के बारे में आपको रिपोर्ट लिखना है कि ये बुक्स अवेलेबल है, सब कुछ रिपोर्ट लिखना है। फिर आ सकता है आपका कॉलेज इवेंट में, जैसे एनुअल डे फंक्शन होता है ना, है जो साल के लास्ट में होता है, 31 तारीख को लगभग होता है हर जगह। तो एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, ये सब में आपको जो स्कूल से रिलेटेड है, कॉलेज से रिलेटेड, वो सब आपका लिखना है। जैसे रिपब्लिक डे पर भी आ सकता है, ये तो एकदम हमेशा आता है रिपब्लिक डे आपके स्कूल में रिपब्लिक डे होगा, उसमें चीफ गेस्ट आने वाले, सब कुछ आपको रिपोर्ट में लिखना है। उसके बाद क्रिकेट मैच, आप अगर आपके स्कूल से कुछ बच्चों का टीम बना करके अगला स्कूल के साथ क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपको रिपोर्ट में लिखने आ सकता है। तो ये सब दोस्तों मैं कुछ लिख करके आया था आपको बताने के लिए। अच्छा रिपोर्ट हो गया। आर्टिकल में क्या हर एक टॉपिक आर्टिकल पढ़ना शुरू कर देंगे, नहीं, आपको फॉर्मेट हर एक चीज का देख लेना है। रिपोर्ट का भी फॉर्मेट देख सकते हैं यूट्यूब में, मैंने भी बताया है, सर्च कर सकते हैं रिपोर्ट, सब कुछ एक ही वीडियो में आ जाएगा। मेरा जो है ना, मैंने जो बताया जरा रिपोर्ट, नोटिस, आर्टिकल का फॉर्मेट हर एक ही वो वीडियो में सारा है। नोटिस का भी फॉर्मेट मिल जाएगा, नोट मेकिंग का भी फॉर्मेट मिलेगा, रिपोर्ट का भी फॉर्मेट मिल जाएगा, आर्टिकल का भी फॉर्मेट मिल जाएगा, एक ही वो वीडियो में। खाली सर्च कर दीजिए नोट मेकिंग, नोट समरी, रिपोर्ट मेकिंग बाय रूपेश महतो एजुकेशन सेंटर, एक ही वो वीडियो आएगा, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा।
आर्टिकल, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं वो वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आर्टिकल राइटिंग में हर एक क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन नहीं पढ़ना। आर्टिकल में 3 नंबर का सवाल आएगा, बहुत लंबा चौड़ा नहीं बनाना है, 100 वर्ड्स में या फिर 150 वर्ड्स में निपटा देना है। अब आर्टिकल में क्या क्या आ सकता है, जैसे आर्टिकल में आपका आएगा, अधिकतर जो आर्टिकल आता है दोस्तों मतलब नेचुरल माने प्राकृतिक घटना पर, जैसे जैसे आ सकता है आपका, जैसे आ सकता है पोल्यूशन पर आ सकता है, पोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट पर आ सकता है, हेल्थ इज वेल्थ, है ना, इस पर आ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, टाइम मैनेजमेंट आ सकता है, आपका डिसिप्लिन आ सकता है, ये सब आ सकता है दोस्तों। ये कुछ मैंने आपको ये बता दिया, मैंने क्वेश्चन बना, मैंने टाइप बता दिया कि इस पर आ सकता है। हर एक टाइप पर आर्टिकल तैयारी करना जरूरत नहीं है। नोटिस, नोटिस कैसे आता है दोस्तों मैं आपको बता दूंगा। देखिए नोटिस जो आता है ना, फिर वही स्कूल, नोटिस कहां पर लिखा जाता है, स्कूल का बोर्ड में, स्कूल का, अब क्लास का बोर्ड नहीं, स्कूल का जहां अलाउंस वगैरह कुछ नोटिस लिखा जाता है वहां पर, स्कूल का अलग से नोटिस बोर्ड ऑफिस का बगल में रहता है, वहां पर आपको लिखना है, एकदम अच्छे अक्षरों में लिखा जाता है, एकदम सुंदर राइटिंग में। तो क्या लिखा जाता है, किसी का नाम नहीं, नोटिस क्या लिखा जाता है, अगर आपके स्कूल में कोई माने ये अलाउंस करना है ना, जैसे फेयरवेल हो रहा है, सभी बच्चों को एक ही साथ बता देना है कि फेयरवेल, जैसे छुट्टी होता है तो सब बच्चे गुजर करके जाते हैं घर, तो साथ ही साथ ऑफिस में क्या बोर्ड में लिखा है उसको भी एक बार नजर में देखते जाते हैं ना, तो नोटिस हो गया है ना। नोटिस में क्या, जैसे आपके स्कूल में फेयरवेल होने वाला है 10 का 12 का, तो उसके बारे में आपको हर एक स्टूडेंट को बताना है ना, तो वो हो गया। तो फेयरवेल पर आ सकता है, मान लेते आपका आईडी कार्ड किसी स्टूडेंट का गुम हो गया, तो वो अपना बोर्ड में जाकर के, ब्लैक बोर्ड में जाकर के नोटिस लिख देगा कि मेरा आईडी कार्ड गुम हो गया, इसके बारे में। अच्छा लिखना कितना वर्ड में, लंबा चौड़ा लिखना नहीं, 50 वर्ड में मात्र, छोटा सा 5-6 लाइन का होना चाहिए या 10-12 लाइन का होना चाहिए, उससे ज्यादा 50 से 80 वर्ड बस। अच्छा ब्लड डोनेशन कैंप, अगर आपका स्कूल कॉलेज में ब्लड डोनेशन, वैक्सीनेशन कैंप, अभी तो कोरोना वायरस आज से 5 साल पहले खत्म हुआ, अब नया एक वायरस हो रहा है, उस पर भी आ सकता है ब्लड डोनेशन वैक्सीनेशन कैंप। अगर आपका कॉलेज में कुछ कंपटीशन हो रहा है या स्कूल में कुछ कंपटीशन, डिबेट, वो भी आ सकता है। तो ये सब दोस्तों मैंने कुछ छाट करके लाया था, जो मैंने आपको बता दिया कि ये सब आप लोग तैयारी कर लीजिए। हर एक चीज नहीं तैयारी करना, हर एक चीज जैसे गेस्ट पेपर मिला ना सब रखते चल रहे, तो फिर समय का बर्बादी होगा, स्मार्ट स्टडी कीजिए। तो ये हो गया दोस्तों, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, रिपब्लिक डे ये सब हो गया, पैसे तो समरी सब कुछ हो गया। अगर आप लोग समरी, नोटिस, रिपोर्ट का फॉर्मेट देखना चाहते हैं कैसा फॉर्मेट, या रटना नहीं है, किसी भी चीज को रटना नहीं है, उसका फॉर्मेट खाली देख लीजिए कि कहां पर डेट लिखना है, कहां पर सिग्नेचर, कहां पर बॉडी, सब कुछ, सैल्यूटेशन कहां पर, सब कुछ, बस उसके बाद आप लोग जोड़ जाड़ के लिख सकते हो और नंबर भी मिलेगा। ऐसा नहीं वो आपका बीच में बॉडी में क्या लिखे उससे उसको कोई लेना देना नहीं, वो खाली फॉर्मेट देखेगा कि हाँ यहाँ पर डेट लिखा है, इस कोना से शुरू किया है, लास्ट में थैंक यू लिखा है या योर फैक्टफुली लिखा है, बस वही सब देखेगा। बॉडी है, समझ में आ रहा है, बीच में लिखे। अब ऐसे नहीं कि बीच में खाली छोड़ दिए तब नंबर काट लेगा, है ना। ग्रेस मार्क्स मिलता है ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप मार्किंग मिलता है। तो दोस्तों मैंने आपको सब कुछ बता दिया। 80 मार्क्स का एग्जाम था, माने एग्जाम होगा आपका, हर एक क्वेश्चन को नहीं लिखना है, ऊपर में इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा कि 6 गो में से 4 गो बनाना है, 8 गो में से 7 गो बनाना है, 9 गो में से 7 गो बनाना है, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों को भेज दीजिए, सभी दोस्तों को जिनको इस वीडियो का जरूरत है, जिनको ऐसा लग रहा है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, या फिर ऐसा वीडियो जो हम उसको मिल जाए कि वो उसको थोड़ा बहुत हेल्प कर दे, तो फिर मिलते नए वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।